तो इस बंदे का नाम फेट है जो इस वर्ल्ड का सबसे कमजोर इंसान है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिसका यूज करके वो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है और फिर उसे उस स्किल का यूज करके दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को भी हराना है। लेकिन इसके बीच में हमें काफी सारा एक्शन देखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक व्यापारी को देखते हैं जो माउंटेन के बीच से जा रहा था, तभी काफी सारे गोब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। गोब्लिन्स को देखकर वो व्यापारी काफी डर जाता है और चिल्लाकर मदद मांगने लगता है। तभी वहां पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं और उन गोब्लिन्स को मारकर व्यापारी को बचा लेते हैं। फाइट के बाद वेरियर्स टाउन में घूम रहे होते हैं और अब हमें हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि उन वेरियर्स को देखकर जलने लगता है, क्योंकि उन वेरियर्स के पास काफी अच्छी स्किल है और फेट के पास गिल्डनी नाम की एक बेकार सी स्किल है जिसकी वजह से उसे भूख लगती रहती है और इसी वजह से उसे वहां पर गेट कीपर का काम करना पड़ रहा है। हम होली नाइट्स को देखते हैं जिन्हें इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल माना जाता है, लेकिन कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि ये लोगों के साथ बहुत बुरा पेश आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी का फल होली नाइट के पैरों में आकर गिर जाता है, तो वो लोग उस आदमी को बहुत बुरा मारते हैं और उससे कहते हैं कि तुम लोगों को हमेशा अपनी औकात पता होनी चाहिए। इसके बाद हम फेट को देखते हैं जहाँ पर वही होली नाइट आ जाते हैं और फेट के सामने पैसे फेंकते हैं और उससे कहते हैं पैसे उठाने को। जब फेट पैसे को उठाता है तो वो उसके हाथ के ऊपर अपना पैर रख देते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। फेट की गिल्योटिनी स्किल की वजह से उसके पेट से आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो लोग फेट को और भी ज्यादा मारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फेट उनकी बेइज्जती कर रहा है। फेट मन में गॉड से पूछ रहा होता है कि मुझ जैसे कमजोर इंसान के पास एक बेकार सा स्किल है, लेकिन जिसे इस स्किल की कोई भी जरूरत नहीं थी, उनके पास गॉड की जैसी स्किल्स है, क्योंकि हम जैसे लोगों को इस वर्ल्ड में जीने का कोई भी हक नहीं है। तभी वहाँ पर एक और होली नाइट आती है जिसका नाम रॉक्सी होता है। उनसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, होली नाइट का काम लोगों को बचाने का है, उन्हें मारने का नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि होली नाइट का काम गरीबों को नौकरी देना भी होता है। अब रॉक्सी कहती है कि तुम अपना काम इस गरीब आदमी से करवाते हो तो तुम इसके बदले में इसे थोड़ी इज्जत भी नहीं दे सकते, और अब होली नाइट आपस में लड़ाई नहीं कर सकते, जिस वजह से वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर रॉक्सी फेट से पूछती है क्या तुम ठीक हो, और वो अपने स्कार्फ से उसके चेहरे को साफ करती है। फिर वो उससे कहती है कि अगर वो लोग दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं तो मुझे बताना। पर फेट रॉक्सी को कोई जवाब नहीं दे पाता और वो वहाँ से चला जाता है। और अब फेट एक बार में चला जाता है और उस बार का बारटेंडर उसका दोस्त होता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर जो बंदा काम करता था उसे उन लोगों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जिस वजह से वो मारा गया, और एक दोस्त होने के नाते वो ये नहीं चाहता था कि उसके दोस्त के साथ भी ऐसा हो। फेट को पता था कि वो बारटेंडर सच बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि वो दूसरा काम नहीं जानता। वो सोचता है कि अगर उसके पास कोई दूसरी स्किल होती तो बहुत अच्छा होता। वो होली नाइट जितना पावरफुल तो नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर उसके पास वेरियर या ब्लैक जैसा कोई दूसरी स्किल होती तो उसकी लाइफ और भी अच्छे से बीत सकती थी। अब फेट यहाँ पर कुछ चोरों को कैसल के अंदर जाते हुए देख लेता है और वो ये सब रॉक्सी को बताता है। अब रॉक्सी उन चोरों को पकड़ने के लिए चली जाती है और फेट को गेट पर खड़ा कर देती है। अब फेट को अंदर से तलवारों के टकराने की और लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक वो देखता है कि एक चोर रॉक्सी से बचकर बाहर आ गया है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और वहां से भागने ही वाला होता है। पर तभी उसे रॉक्सी की याद आती है और वो कहता है कि ये काम रॉक्सी ने उसे दिया है, अगर वो यहाँ से चला गया तो रॉक्सी का दिल टूट जाएगा, इसीलिए वो लड़ने का फैसला करता है। और अब वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चोर बहुत स्पीड में था जिसकी वजह से फेट का भाला उसे लग जाता है और उस चोर की वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि फेट की ग्लूटिनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अभी वहां पर रॉक्सी आती है और उससे कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। अब फेट नोटिस करता है कि वो रॉक्सी के मन की बात को भी सुन सकता है, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक होता है। तभी रॉक्सी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि फेट अपने से भी ज्यादा ताकतवर किसी आदमी को हरा सकता है। वो उससे कहती है कि अगर ये आदमी यहाँ से चला जाता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती, इसलिए रॉक्सी थैंक्स के तौर पर उसे अपने घर पर काम करने का ऑफर देती है और उससे कहती है कि तुम किसी कीड़े की तरह यहाँ पर मरना चाहते हो या मेरे घर पर काम करके एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो। फेट कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो इस गेट को देखने का काम कौन करेगा, जिस पर रॉक्सी कहती है कि यह काम होली नाइट्स का है, तुम्हारा नहीं, और तुम्हारी जगह पर काम करने के लिए और भी बहुत लोग हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेट अपने स्टेटस को चेक करता है और काफी शौक हो जाता है। वो देखता है कि उसके पास माइंड रीडिंग और इन्फेक्शन की स्किल आ चुकी है और उसके स्टेट्स भी काफी बढ़ चुके हैं, जिसका यूज करके वो गोब्लिन्स को भी आसानी से मार सकता है। वो एक स्वॉर्ड खरीदने का डिसीजन लेता है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड की दुकान पर चला जाता है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। उसके पास सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन होती हैं, जिसे कि उसने 5 साल मेहनत करने के बाद इकट्ठा किए थे। लेकिन दुकान का शॉपकीपर उसे बताता है कि इतने पैसों में तो वो स्वॉर्ड नहीं खरीद सकता, लेकिन यहाँ पर कुछ सेकंड हैंड स्वॉर्ड है जिन्हें वो खरीद सकता है। अब अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके फेट तलवार को चेक करने लगता है, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड उससे बात करने लगती है, जिसे देखकर फेट काफी हैरान होता है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी ग्लूटिनी स्किल के बारे में पता है और अगर तुम मुझे परचेस करते हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जो कि तुम्हें दूसरी कोई स्वॉर्ड नहीं बता सकती। फेट को ये स्वॉर्ड पसंद आती है, इसलिए वो उस स्वॉर्ड को खरीद लेता है, लेकिन फेट मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने गेट
कीपर के काम को तो छोड़ दिया है, लेकिन इससे वो लोग गुस्सा न हो जाए क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब दूसरी तरफ हम होली नाइट्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं उस फेट ने वेलेरी फैमिली को छोड़कर रॉक्सी फैमिली में जाने का डिसीजन लिया है, तो हमें उसकी औकात उसे दिखा देनी चाहिए। लेकिन रैफेल कहता है कि वेलेरी फैमिली और रॉक्सी फैमिली दोनों ही किन का हिस्सा है, इसलिए फेट किसके लिए काम करता है ये मैटर नहीं करता। अब ये सुनकर मैमल थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, इतना पढ़ के तुम क्या ही करना चाहते हो। जिस पर रेफल कहता है कि मैं इमोर्टल बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मैमल हंसने लगती है। अब हमें फेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गोब्लिन्स के मैदान में आ जाता है वो अपनी स्वॉर्ड और ग्लूटिन स्किल को टेस्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि आसमान का कलर चेंज होकर पर्पल हो जाता है और एक गोब्लिन्स फेट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फेट यहाँ पर इतना पावरफुल हो चुका है कि वो एक के बाद एक सारे गोब्लिन्स को मार देता है और जितनी बार वो गोब्लिन्स को मारता है उसकी ग्लूटिन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी ताकत और स्टेट बढ़ने लगते हैं। अब फेट यहाँ पर नोटिस करता है कि ये पहली बार है कि उसे गोब्लिन्स को मारने के बाद भूख नहीं लग रही है और फिर फेट की स्वॉर्ड उसे उसकी ग्लूटिनी स्किल के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब नॉर्मली कोई वॉरियर किसी मॉन्स्टर को मारता है तब उसकी एक्सपी मिलती है जिससे कि उसका लेवल अप होता है, लेकिन ग्लूटिनी स्किल में ऐसा कुछ नहीं है। ग्लूटिनी स्किल का यूज करके तुम जिस भी इंसान को मारते हो तो तुम्हारा लेवल अप तो नहीं होता, लेकिन बदले में तुम्हें उसके सारे स्किल्स और स्टेट्स मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ एडवेंचर यहाँ पर आने लगते हैं जिसे देखकर वो स्वॉर्ड फेट को छुपने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारी ग्लूटिनी स्किल के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो आत्माओं को खाती है। तब फेट कहता है कि फिर तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, जिस पर वो स्वॉर्ड कहता है कि तुम अकेले नहीं पड़ोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फेट यहाँ से जाने ही वाला होता है पर तभी स्वॉर्ड उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें इन गोब्लिन्स के ईयर को काट देना चाहिए क्योंकि मार्केट में तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद फेट उन गोब्लिन्स के ईयर को काट लेता है और मार्केट में सेल कर देता है जिससे उसे 3 सिल्वर कॉइन और 8 ब्राउन कॉइन मिल जाते हैं। फेट यहाँ पर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आज तो मैं मीट खाऊंगा। तभी स्वॉर्ड उससे कहता है कि तुम्हें सबसे पहले मेरी मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए। फेट यहाँ से जा ही रहा होता है पर तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि फेट से कहती है कि मेरी मदद करो। फेट उस लड़की की मदद करने की सोचता है और उस आदमी के ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है। अब अप्रेजल करने के बाद फेट को पता चलता है कि वो आदमी उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो उस लड़की को इस तरह से जाने नहीं दे सकता। अभी वो आदमी उस लड़की को एक जगह पर कैद कर देता है और उससे कहता है कि तुम जैसे कीड़ों का इस दुनिया में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी होली नाइट तुम जैसे कीड़ों को अपना खिलौना बनाना बहुत पसंद करते हैं। मैं तुम्हें होली नाइट्स को बेच दूंगा। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरी वजह से होली नाइट का खिलौना बनोगी। अब हम फेट को देखते हैं जो कि उनकी सारी बातें सुन रहा होता है पर तभी उसका स्वॉर्ड उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए क्योंकि ये आदमी तुमसे ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सर फेट कहता है कि अब जाकर तो मैं कुछ करने के काबिल हुआ हूँ। अगर कोई मेरी आंखों के सामने मुसीबत में होगा तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। अब हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनाथ बच्चों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर एक सिस्टर बच्चों से कह रही होती है वो होली लेवलास थी जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया था और जाते जाते गॉड ने हमें खास शक्तियाँ दी जिन्हें स्किल कहते हैं। तभी एक बच्चा कहता है कि कुछ लोगों को वेरियर और होली नाइट जैसे स्किल दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास अच्छी स्किल नहीं होती। गॉड ने ये अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर एक और सिस्टर आती है। वो कहती है कि मैंने सारा को हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं जो कि उस आदमी के जाने के बाद लड़की के पास आता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ऐसा कभी नहीं करता। तभी स्वॉर्ड कहता है कि इस आदमी को लग रहा है कि तुम उसे नहीं हरा सकते, तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना है। तभी फेट वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो आदमी धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि वो आसानी से फेट को हरा सकता है। लेकिन तभी फेट अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस आदमी ने इसके बारे में नहीं सोचा था जिस वजह से वो आदमी यहाँ पर थोड़ा घायल हो जाता है। इसके बाद वो अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड अटैक को करता है जो कि काफी खतरनाक अटैक है, लेकिन हम देखते हैं कि फेट उसकी तलवार को ही बीच में से काट देता है और उसके सीने में तलवार घुसाकर उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, जिस पर वो आदमी बताता है कि उसे यहाँ पर हेडो ने भेजा है। तभी फेट को याद आता है कि हेडो ने बचपन में उसके साथ भी ऐसा ही किया था। अब फेट उस लड़की से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद फेट उसे एक शॉप पर लेके जाता है और उसे मीट खिलाता है। मीट खाकर वो लड़की बहुत खुश होती है और कहती है कि इससे पहले मैंने कभी मीट नहीं खाया था। अब ये सुनने के बाद फेट उसे अपना मीट भी दे देता है। इसके बाद फेट उस लड़की को चर्च वापस छोड़ आता है जहाँ पर सिस्टर और वो लड़की दोनों फेट को थैंक यू बोलते हैं। फेट ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि इससे पहले फेट को किसी ने भी थैंक यू नहीं बोला है। अब फेट उस लड़की से कहता है कि अगर तुम हर परेशानी का सामना करते हो तो तुम्हें एक दिन खुशी जरूर मिलेगी। फेट यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी उसका स्वॉर्ड उसे बताता है कि उस आदमी को मारने के बाद उसे एक और न्यू स्किल मिल चुकी है जिसका यूज करके वो डबल काउंटर अटैक को एक ही बार में कर सकता है। फेट कहता है कि वो आदमी भी तो यही अटैक कर रहा था, जिस पर स्वॉर्ड कहता है कि अगर वो आदमी थोड़ा और फास्ट होता तो तुम्हारी जान भी जा
जा सकती थी। अब ये सुनने के बाद फेट को सोर्ड के ऊपर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये बात सोर्ड ने उसे अब बताई थी। अब सोर्ड फेट से कहता है कि तुम्हें रॉक्सी के यहाँ पर जाने से पहले कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए, क्योंकि इन कपड़ों में तुम बिल्कुल भिखारी लग रहे हो। दूसरी तरफ हम बारटेंडर और उसके दोस्त को बात करते हुए देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हार्ट ऑफ हट के पहले हेड लॉर्ड मेसन डिवाइन ड्रैगन के हाथों मारे जा चुके हैं और अभी हार्ट ऑफ हट को रॉक्सी लीड कर रही है। अब अगले दिन फेट रॉक्सी के घर पहुंचता है। वो काफी हैरान होता है क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी थी। इसके बाद रॉक्सी फेट को आवाज देती है, जहाँ पर फेट रॉक्सी को देखकर कुछ नहीं बोल पाता। फिर वो कहता है कि लेडी रॉक्सी, आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब ये सुनकर रॉक्सी शर्मा जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने फादर की ग्रेव के पास लेकर आती है। बताती है कि ये उसके फादर की ग्रेव है। 5 दिन पहले ड्रैगन अटैक के कारण उसके फादर की डेथ हो गई। रॉक्सी उसे बताती है कि अगर ये कोई नॉर्मल ड्रैगन होता तो उसके फादर उसे बहुत ही आसानी से हरा देते, लेकिन ये एक डिवाइन ड्रैगन है और हजारों सालों में आज तक इसे कोई भी नहीं हरा पाया है। लेकिन उसे अपने पापा के ऊपर कोई भी दुख नहीं है, बल्कि उसे अपने पापा के ऊपर प्राउड होता है। अब फेट सोचता है कि इतनी मुश्किल हालातों में भी रॉक्सी मेरा ख्याल रख रही थी। ये सोचकर फेट को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। और आज रॉक्सी हट परिवार में फेट का पहला दिन है, इसलिए रॉक्सी हाथ मिलाकर उसकी शुरुआत करती है। लेकिन किसी बहाने से फेट रॉक्सी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि जब भी फेट किसी को छूता है तो उसकी माइंड रीडिंग स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद रॉक्सी फेट को हारू से मिलवाती है, जो कि यहाँ की हेडमेड होती है। अब हारू उसे उसका काम बताती है, जो कि यहाँ पर घास काटना और पौधे का ख्याल रखना है। जिसके बाद फेट को भूख लगने लगती है। तब रॉक्सी उसे मीट खिलाती है। मीट को खाने के बाद फेट बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत सालों के बाद मीट खाया है। अब कुछ दिन काम करने के बाद फेट की वहाँ पर दूसरे नौकरों से भी दोस्ती हो जाती है। वो उससे कहते हैं कि हमें पहले लगता था कि तुम एक पागल आदमी हो जो हमेशा अपने सोर्ड के साथ बात करता रहता है, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि तुम दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो। अभी वहाँ पर हार हो जाती है। वो फेट को बताती है कि उसे रॉक्सी ने बुलाया है। फेट को पता चलता है कि रॉक्सी ने उसे नाश्ता करने के लिए बुलाया है, जहाँ पर फेट कुछ और ही सोच रहा होता है। तभी रॉक्सी उसे आवाज देती है, जिसे देखकर फेट थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि रॉक्सी ने उसे इस बार फेक कहकर बुलाया है। उसके फादर भी उससे फेक कहकर बुलाया करते थे, लेकिन उन्हें भी एक मोस्टर ने मार दिया। तब रॉक्सी कहती है कि तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हें आज से फेक कहकर बुलाया करूंगी। ये सुनकर फेट शर्मा जाता है, पर तभी अचानक से फेट का सर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप एक रूम में पाता है, जहाँ पर रॉक्सी की उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि आज तुमने बहुत काम कर लिया, इसलिए तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। फेट अपनी तलवार ग्रीड से पूछता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। पहले तो मैं अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब नहीं। जिस पर सोर्ड उसे बताता है कि जब एक बार ग्लूटिनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है तो उसे आत्माओं की भूख लगती रहती है, और वो जितने लोगों को मारेगा उतना पावरफुल बनता जाएगा, और वो जितना पावरफुल बनता जाएगा उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी। और अगर वो मोस्टर को मारना बंद कर देता है तो या तो फिर वो भूख से मर जाएगा, या फिर बेकाबू होने पर वो किसी को भी मार देगा। जिस पर फेट कहता है कि फिर तो मैं एक मोस्टर की तरह बन जाऊंगा। तब वो सोर्ड उसकी मदद करता है और उसे बताता है कि उसकी भूख बढ़ने पर उसकी आंखें रेड हो जाएंगी। और जब फेट अपने आप को शीशे में देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी हैं। जिसके बाद वो अपना चेहरा ढककर टाउन से बाहर चला जाता है और अपनी भूख को मिटाने के लिए गोब्लिन्स के इलाके में चला जाता है। और बहुत सारे गोब्लिन्स को मारने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती है। तब वो 100 गोब्लिन्स को मार देता है, जिसके बाद उसकी भूख शांत हो जाती है। फेट यहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी उसके सामने गोब्लिन किंग आ जाता है, जिसके पास ऑटो रिकवरी स्किल है, जिसका यूज करके वो घायल होने के बाद भी लड़ सकता है। फेट उस गोब्लिन किंग को अप्रेस करता है और उसे पता चलता है कि गोब्लिन किंग की पावर और उसकी पावर में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए वो उससे लड़ने के लिए चला जाता है और उसके हाथ को काट देता है। जिस वजह से वो गोब्लिन किंग गुस्सा हो जाता है और फेट के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फेट उसके अटैक से बचकर उसे मार देता है, जिस वजह से उसे ऑटो रिकवरी स्किल मिल जाती है। काफी सारे स्टेट भी अब फेट की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपनी सोर्ड का लेवल अप कर सकता है, लेकिन इसकी जगह पर उसे अपनी सारी पावर सोर्ड को देनी होगी, सिर्फ स्किल को छोड़कर। जिस वजह से फेट यहाँ पर थोड़ा हिचकिचाने लगता है, लेकिन फिर वो अपनी सारी पावर उस सोर्ड को दे देता है। और फेट महसूस कर रहा होता है कि उसके अंदर से सारे स्टेट निकलकर सोर्ड के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से सोर्ड लेवल अप होकर एक बो में ट्रांसफर हो जाता है। उस बो की पावर है कि वो ऑटोमेटिकली एरो बना सकता है और उसका एरो कभी भी खाली नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर एक गोब्लिन आता है, जिसे देखकर वो सोर्ड कहता है कि चलो उस गोब्लिन के ऊपर निशाना लगाओ। और अब फेट उस गोब्लिन के ऊपर निशाना लगाता है तो वो देखता है कि एरो सीधा जाकर उस गोब्लिन को लग गया है और वो मर गया है। जिसके बाद फेट सभी गोब्लिन्स के ईयर को काट लेता है और उसे एक चर्च में रख जाता है, कि वो अपनी लाइफ और भी अच्छे से स्पेंड कर सकेंगे। जिसके बाद एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगले दिन हम देखते हैं कि रॉक्सी मेट के कपड़े पहनकर कहीं जा रही होती है, पर तभी फेट उसे आवाज देता है, जिसे देखकर रॉक्सी थोड़ा डर जाती है। वो फेट को बताती है कि वो एक गाँव में इंस्पेक्शन के लिए जा रही है और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी रॉक्सी कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, हमें वहाँ पर बहुत ही मजा आएगा। जिसके बाद वो गाँव के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर फेट उसे रॉक्सी कहकर बुलाता है तो रॉक्सी गुस्सा हो जाती है।
जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर सीक्रेट मिशन के लिए आई हूँ, तुम मुझे यहाँ पर मेरे रियल नेम से नहीं बुला सकते, तो तुम मुझे रॉक्सी की जगह पर लॉक्सी कहकर बुलाओगे। तब वो सूट कहता है कि इस नेम में इसका रियल नेम से ज्यादा फर्क नहीं है, इससे अच्छा नाम तो बच्चे भी रख सकते हैं। तब फेट सूट से चुप रहने के लिए कहता है। तभी अचानक से फेट का सूट उसके हाथ से गिरने ही वाला होता है, पर तभी रॉक्सी उसे पकड़ लेती है। हमारे सूट की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम्हें इसे ब्लैक स्मिथ के पास लेकर जाना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फेट अपनी सूट से कहता है क्या हुआ, जिसपे सूट कहता है कि चुप हो जाओ, मैं खुशी से झूम रहा हूँ, रॉक्सी के अंदर से कितनी कमाल की खुशबू आ रही है। फेट कहता है कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें सच में फेंक दूंगा। अब वो दोनों मार्केट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारी चीजें बिक रही होती हैं और वो एक चेरी शॉप के पास आते हैं जहाँ पर शॉप का ओनर उन्हें चेरी टेस्ट करने के लिए देता है। इसे खाकर फेट कहता है कि ये तो काफी कमाल की है, जिस पर रॉक्सी कहती है कि ये कमाल की तो होगी ही, आखिर इसे हमारे बगीचे में जो उगाया है। और ये सुनकर शॉप का ओनर थोड़ा हैरान होता है। तब फेट कहता है कि इसके कुछ रिश्तेदार वहाँ पर काम करते हैं, इसलिए उसे इसके बारे में पता है। तभी वहाँ पर एक होली नाइट आने लगता है, जिससे डरकर सभी लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन तभी फेट की स्किल की वजह से उसके पेट से आवाज आने लगती है। इसे सुनकर होली नाइट को लगता है कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन तभी फेट उसके पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है। लेकिन होली नाइट उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी रॉक्सी उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि इसने माफी तो मांग ली है, तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। रॉक्सी के सामने आते ही वो होली नाइट कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, और फिर सभी लोग उसके ऊपर शक करने लगते हैं कि वो रॉक्सी है। तब फेट को एक आइडिया आता है और वो एक दूसरे के साथ में लव करने का नाटक करने लगते हैं। और तब सब लोग श्योर हो जाते हैं कि ये रॉक्सी नहीं है, क्योंकि रॉक्सी कभी भी इस जैसे चोमू को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रॉक्सी फेट के हाथ को पकड़े हुए होती है और उसके हाथ उससे गुब्बारों को टच कर रहा होता है, जिसे देखकर फेट मन ही मन खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी फेट कहता है कि अरे मुझे माफ करना, मेरा ध्यान नहीं गया। रॉक्सी कहती है कि अरे तुम घबराओ मत, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब वो दोनों एक जेम्स की शॉप पर चले जाते हैं, जहाँ पर एक ब्लू कलर का जेम्स रॉक्सी को बहुत ही पसंद आता है। तभी हम कुछ रोज को देखते हैं जिसके अंदर जेम्स निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। अब रॉक्सी डायमंड को खरीदना चाहती है, लेकिन वो यहाँ पर अपना पर्स नहीं लाई, इस वजह से वो डायमंड नहीं खरीद पाती है। लेकिन तभी दो लोग एक इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसने अकेले ही 100 गोब्लिन्स को मार दिया और उनके ईयर को एक चर्च में डोनेट कर दिया। तब रॉक्सी उनके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हो। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, अगर उनको इसके बारे में जानना है तो वो वेरियर से बात कर सकते हैं। तब फेट कहता है कि आप इसका पता लगाने के लिए घर से बाहर निकली थी क्या। तब रॉक्सी कहते हैं कि हाँ, मैं उस मॉन्स्टर का पता लगाना चाहती हूँ जो खुले आम इस शहर में घूम रहा है। इसे सुनकर फेट मन ही मन सोच रहा होता है कि ये तो मेरी बात कर रही है। फिर वो दोनों एक बार में चले जाते हैं, जहाँ का बारटेंडर फेट का दोस्त होता है। वो कहता है कि यहाँ पर मत बैठिए, उस जगह पर मेरा दोस्त बैठा करता था जो कि अब नहीं रहा। और तभी बारटेंडर फेट को देखकर काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि फेट, क्या तुम अब भी जिंदा हो। फेट कहता है कि अबे तुझे क्या लगा मैं मर गया हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। तब फेट रॉक्सी को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन उसके फेक नाम से, रियल नेम से नहीं। कहता है कि यह है लेक्सी, मेरी जो न्यू जॉब लगी है उसमें ये वर्कर है। तब वो बारटेंडर कहता है कि तुम इतने दिनों बाद आए हो, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये सुनकर रॉक्सी शर्मा जाती है और शर्म के मारे उससे गिलास टूट जाता है। तब रॉक्सी उससे माफी मांगती है। वो बारटेंडर कहता है कि कोई बात नहीं, पास ऐसे वॉरियर्स आते रहते हैं जो कि अपने स्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाते। तब वो सूट फेट से कहता है कि रॉक्सी तुमसे शर्मा रही है। ये बात सुनकर फेट भी शर्मा जाता है और उसके हाथ से भी गिलास टूट जाता है। सूट कहता है कि इससे साबित होता है कि तुम्हारे स्टेट कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। बारटेंडर से उस मॉन्स्टर अटैक और वॉरियर के बारे में पूछती है, जिस पर वो बारटेंडर उसे बताता है कि एक वॉरियर माउंटेन पर गया था, वहाँ पर उसने काफी सारे मॉन्स्टर की लाश देखी, जिसकी वजह से बिजनेस भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वॉरियर्स भी वहाँ पर जाने से डर रहे हैं। फेट मन में सोचते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बारटेंडर का एक दोस्त आता है और वो बताता है कि ये सब एक लीच ने किया है, इसलिए उस लीच से निपटने के लिए होली नाइट भी वहाँ पर जा रहे हैं। और ये सब मेरे उस दोस्त ने बताया है, जो कि खुद एक होली नाइट है। ये सुनकर फेट का सूट उससे कहता है कि इसका मतलब हमें होली नाइट से भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे स्टेट के हिसाब से वो तुम्हें चुटकियों में खत्म कर देंगे। कहता है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अगर रॉक्सी ने उन होली नाइट्स को ज्वाइन कर लिया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी रॉक्सी के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि रॉक्सी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब रॉक्सी उसके सिर्फ एक उंगली टच करती है और वो वॉरियर काफी दूर जाकर गिरता है। इसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये काम कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक होली नाइट कर सकता है। जिसके बाद वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये लेडी रॉक्सी है। तब वो वॉरियर्स रॉक्सी से माफी मांगने लगते हैं। तब रॉक्सी कहती है कि होली नाइट का काम लोगों को प्रोटेक्ट करने का है, लेकिन सभी लोग होली नाइट से डरते हैं। मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा किंगडम बनाऊं जहां पर सब लोग खुश रह सकें। तब फेट कहता है कि मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद फेट अपनी स्वॉर्ड को ब्लैक स्मिथ के पास लेकर जाता है, जहाँ पर ब्लैक
स्मिथ फेट की स्वॉर्ड को चमका देता है और अगले सीन में फेट रॉक्सी को थैंक्स बोल रहा होता है। भी फेट को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे मॉन्स्टर के अटैक के बारे में पता चला है। पर फेट कहता है कि लेडी रॉक्सी, आप तो एक होली नाइट है, तो फिर आपको इस अटैक के बारे में कैसे पता नहीं चला। तब रॉक्सी कहती है कि वेरिक फैमिली ने मुझे ये बताने की जरूरत नहीं समझी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही तीनों होली नाइट आ जाते हैं और वो एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। रॉक्सी उन्हें रोकती है और वो फेट को भेजती है उस बच्चे को बचाने के लिए, जहाँ पर फेट उस बच्चे को हाथों से छुड़वा लेता है और उसे रॉक्सी के पास लेकर जाता है, जहाँ पर रॉक्सी गुस्से में रैफल से पूछती है कि तुमने मुझे मॉन्स्टर के अटैक के बारे में क्यों नहीं बताया। पर बोलता है कि उसे लगा था तुम अपने फादर की मौत के गम से अभी तक बाहर नहीं आई हो, इसलिए उसने उसे मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं बताया। और यहाँ पर फेट हादो को ही देख रहा होता है, जिस वजह से हादो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन रैफल उसे जाने के लिए बोलता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चा रॉक्सी को बताते है कि वो यहाँ पर खो गया है, जिसे सुनकर फेट को याद आता है एक बार फेट भी ऐसे ही खो गया था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी और वो कैपिटल आया था, जहाँ पर एक होली नाइट ने उसकी मदद की थी। अब रॉक्सी को उस बच्चे की माँ को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन उसे उसकी माँ नहीं मिलती। तब रॉक्सी उसे एक दिन उसके घर पर रुकने के लिए बोलती है, और तभी उस लड़के की मोम भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो लड़का अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। जाते ही फेट रॉक्सी से कुछ कहने ही वाला होता है, पर उसके चेहरे की चमक देखकर वो वहीं पर रुक जाता है, जिसके बाद वो फेट रॉक्सी को याद दिलाता है कि अगर वो जल्दी घर नहीं पहुंचे तो हारू उन्हें बहुत डांटेगी। ये सुनकर रॉक्सी घबरा जाती है और उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ मिलकर डांट खाएगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दोनों बहुत देर तक घर पहुंचते हैं, इसलिए हारू उन्हें बहुत डांटती है। जिसके बाद रात हो जाती है और फेट अपनी सोट से पूछ रहा होता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं मॉन्स्टर का शिकार भी कर सकूं और रॉक्सी को पता भी न चले। तब सोट कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो लोग एक मास्क की दुकान पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सोट कहता है कि तुम इस मास्क को पहनकर मॉन्स्टर का शिकार करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। जिसके बाद फेट उसे खरीद लेता है, लेकिन घर जाते समय फेट को वही जेम्स की दुकान दिखती है। जिसके बाद फेट उस दुकान से एक स्टोन जेम खरीद देता है और उसे रॉक्सी को गिफ्ट कर देता है। इसे देखकर रॉक्सी बहुत ही खुश हो जाती है और वो उस स्टोन को खोलती है तो उसके अंदर से काफी अच्छा जेम्स निकलता है और वो वही जेम्स होता है जो कि रॉक्सी को बहुत पसंद आया था और वो उसे खरीदना चाहती थी। अब रॉक्सी बहुत खुश हो जाती है और वो फेट से कहती है कि इसके बदले में तुम जो भी मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन फेट कहता है कि उसे रिटर्न में कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। जिसके बाद हम होली नाइट को देखते हैं, जो कि उस लीच के मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ अगले दिन एडवेंचर को फिर से गोब्लिन्स की लाश मिलती है, लेकिन इस बार फेट भी उनके सामने खड़ा होता है, जिसे सब कोप द लिस्ट के नेम से जानते हैं। वो यहाँ पर खुद को तैयार कर रहा होता है क्योंकि होली नाइट उसको मारने के लिए आने वाले हैं। तो क्या हुआ था चलिए जानते हैं। अब अगले दिन फेट अपना काम कर रहा होता है, पर तभी उसके पास रॉक्सी आती है और उससे कहती है उसके साथ एक सीक्रेट मिशन पर चलने के लिए। फेट मना करता है, लेकिन रॉक्सी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है और अब वो कहीं जा रहे होते हैं। पर तभी रॉक्सी फेट से कहती है कि मैं यहाँ पर जितनी भी जमीन दिख रही है वो सब हमारी है। जिसके बाद रॉक्सी उसे अपने घर पर लेकर जाती है, जहाँ रॉक्सी की मॉम उनका वेलकम करने के लिए बाहर खड़ी होती हैं। तब रॉक्सी फेट को अपनी मॉम से मिलवाती है और कहती है कि ये हमारा नया सर्वेंट है। तभी रॉक्सी की मॉम फेट से पूछती है क्या वो रॉक्सी को पसंद करता है। अब ये सुनने के बाद वो दोनों शर्माने लगते हैं। तब उसकी मॉम कहती है कि मैं तो यहाँ पर मालिक के तौर पर पूछ रही थी, और ये सुनकर वो शांत हो जाते हैं। और अब फेट घुटने के बल बैठकर उसकी मॉम से कहता है कि वो रॉक्सी की इज्जत करता है और अगर उनकी इजाजत हो तो वो उसका दम तक साथ निभाएगा। अब ये सुनने के बाद वो दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं और रॉक्सी शर्माकर अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ उसकी मॉम फेट से बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी रोने वाली बेटी एक होली नाइट बन गई है। फेट ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि रॉक्सी के स्वभाव से उस ग्रुप का पता ही नहीं चलता। दूसरी तरफ रॉक्सी अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसके फादर के साथ उसकी मेमोरी जुड़ी हुई थी। तभी रॉक्सी को भी याद आता है कि उसके फादर को भी यकीन नहीं था कि वो एक होली नाइट बन सकती है, लेकिन रॉक्सी का बचपन से ही सपना था कि वो एक होली नाइट बनेगी और अपने पापा की तरह ही ताकतवर बनेगी। और उसने अपने फादर से वादा भी किया था कि वो एक होली नाइट जरूर बनेगी, लेकिन रॉक्सी के होली नाइट बनने से पहले ही उसके फादर की डेथ हो गई। अब सीन चेंज होता है और हम फेट को देखते हैं, जो कि अंगूरों के खेतों में काम करवा रहा था। तभी एक सर्वेंट उसके पास आता है और उसे यहीं के अंगूरों का जूस पीने को देता है, जिसका स्वाद कमाल का था। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि लॉर्ड मुसान खुद इन खेतों की मिट्टी को उपजाऊ रखने के लिए मेहनत करते थे और उनके गुजरने के बाद उन्हें लगा नहीं था कि रॉक्सी
हर साल की तरह इस साल भी वापस आएगी। रॉक्सी यहाँ पर उनकी मदद तो करवाती ही है और साथ ही वो उन्हें कोवार्ड मॉन्स्टर से भी बचाती है जो यहाँ पर नॉर्थ कैनन की तरफ से आते हैं। अभी फेट को अचानक से भूख लगने लगती है क्योंकि उसकी ग्लूटनी स्किल गोब्लिन को खाकर थक चुकी है और अब वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है। अगले सीन में जब फेट अंगूरों को रॉक्सी के घर पर लेकर जा रहा था तभी उसके सामने से एक लड़की जाती है, आंखें उसकी तरह ही लाल थी। अब फेट उस लड़की को अप्रोच करता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कोवार्ड्स खाने के लिए आई थी लेकिन मैं वो तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। और जाते वक्त वो कहती है कि हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। तब फेट अपनी स्वॉर्ड से उसके बारे में पूछता है लेकिन स्वॉर्ड उससे कहता है कि उसे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। तभी वहाँ पर रॉक्सी आती है और उसे बताती है कि ये एक गालियन है। हजारों साल पहले इनके पास एक खतरनाक मिलिट्री हुआ करती थी लेकिन एक मॉन्स्टर अटैक की वजह से वो सारे गालियन मारे गए। उससे पहले कभी भी उसने गालियन नहीं देखा है। अब वो दोनों घर वापस जाने लगते हैं और रास्ते में फेट रॉक्सी से पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर को मारने के लिए अकेले जाएगी। रॉक्सी कहती है कि नहीं, मेरे साथ और भी लोग होंगे और वैसे भी मैं एक होली नाइट हूँ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कोवार्ड मॉन्स्टर ने रॉक्सी के खेतों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसके बाद वो उन मॉन्स्टर को मारने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर उनकी नजर कोवार्ड मॉन्स्टर पर जाती है और वो 50 लेवल का बॉस होता है। फेट का स्वॉर्ड उसे बताता है कि ये क्राउन बीस्ट होते हैं जो कि इंसानों की नफरत से पैदा होते हैं और इसलिए ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। उस बीस्ट को देखने के बाद फेट को भूख लगने लगती है जिसके बाद वो सभी लोग बिना उसे लड़े वहाँ से चले जाते हैं। इस वजह से गांव वाले बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तब रॉक्सी सबसे कहती है कि वो एक होली नाइट है और वो सबको बचा लेगी। यहाँ पर फेट का स्वॉर्ड उसे बताता है कि अगर रॉक्सी ने उस मॉन्स्टर से लड़ाई की तो वो मारी जाएगी। फेट के स्टेट भी उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए काफी नहीं है। फेट कहता है कि लेकिन अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो खेत तो बर्बाद होंगे ही, साथ ही रॉक्सी भी मारी जाएगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर फेट क्राउन बीस्ट के इलाके में चला जाता है और वो अपनी तलवार को धनुष में कन्वर्ट करता है और उनके ऊपर लॉन्ग रेंज से अटैक कर देता है। और फेट जितने मॉन्स्टर को मारता जाता उसकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती लेकिन इतना काफी नहीं था एक क्राउन बीस्ट को हराने के लिए। तभी फेट उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर भी जवाबी हमले में उसके ऊपर अपना रू स्ट्राइक अटैक करता है। उस अटैक को देखने के बाद फेट का स्वॉर्ड उससे वहां से हटने के लिए कहता है क्योंकि अगर ये अटैक उसे लग जाता तो उसके सारे ऑर्गन तबाह हो जाते और फेट वहीं पर मर जाता। फेट उस अटैक से बच जाता है लेकिन एक कोवार्ड उसे पीछे से आकर घायल कर देता है और वो क्राउन मॉन्स्टर भी फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। फेट बेहोश होकर नदी में गिर जाता है। तब एक कोवार्ड उसे चेक करने के लिए आता है पर तभी फेट उस मॉन्स्टर को मार देता है और अब सिर्फ वो क्राउन मॉन्स्टर और फेट ही बचा था और फेट इसका ही इंतजार कर रहा था। तभी फेट का स्वॉर्ड उसे बताता है कि उसके सेकंड लेवल का स्टेज अनलॉक हो चुका है जिसका यूज करने के लिए फेट को अपने 10% स्टेट उस स्वॉर्ड को देने होंगे। फेट उसे अपने स्टेट दे देता है जिसके बाद वो स्वॉर्ड एक एंशिएंट मैथोलॉजिकल बो में कन्वर्ट हो जाता है। अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि क्राउन मॉन्स्टर एक ही अटैक में खत्म हो जाता है। गोब्लिन किंग की ऑटो रिकवरी स्किल की वजह से फेट के घाव भी जल्दी भर जाते हैं। फेट ने पहली बार इतनी ताकतवर मॉन्स्टर को खाया है जिस वजह से उसकी ग्लूटनी स्किल उसके ऊपर हावी होने लगती है और अगर फेट ने उसे कंट्रोल नहीं किया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और अब अगले दिन रॉक्सी और उसके सिपाही उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आते हैं लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही सब कुछ निपट चुका है। तब रॉक्सी को लगता है कि वो काम शायद उसी गालियन लड़की का होगा। रॉक्सी की मोम फेट को पर्सनली अपने रूम में बुलाती है और उससे कहती है कि मैंने देखा था कि जब रॉक्सी तुम्हारे साथ होती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम रॉक्सी का हमेशा ख्याल रखो। अब फेट को लगता नहीं है कि वो रॉक्सी का ख्याल रख सकता है जिस वजह से फेट की मोम उसे बताती है वो खुद भी एक आर्म स्किल के साथ पैदा हुई थी पर फिर भी मुसान ने उसे अपनाया और इसलिए रॉक्सी हार्टफुली नाइट है और उन्हें रेपुटेशन से कोई भी मतलब नहीं है। मायने रखती है तो वो है रॉक्सी की फीलिंग और वो कहती है कि तुम्हें जल्दी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सोचकर मुझे बता सकते हो। उसके बाद फेट और रॉक्सी दोनों हार्ट फट के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में जाते वक्त फेट बस यही सोच रहा था उसने रॉक्सी से अपनी ग्लूटनी स्किल के बारे में छुपाया है तो क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के काबिल हूँ। इससे भी बड़ी एक परेशानी है क्योंकि अब गोब्लिन्स को मारकर फेट की भूख नहीं मिट रही है जिस वजह से उसकी एक आंख लाल हो चुकी है। फेट ने उसे छुपाने के लिए आई बैच पहन रखा था। तभी हमें बारटेंडर के दोस्त से पता चलता है कि जो मॉन्स्टर बेरहमी से मॉन्स्टरों को मार रहा था यानी कोब्स द लीच उसे मारने के लिए हादो जा रहा है। रॉक्सी को गालिया के मॉन्स्टरों को मारने के लिए गालिया में भेजा जा रहा है। जब रॉक्सी ये बात अपने फादर के ग्रेव को बता रही थी तभी फेट उसके पास आता है और उसे गालिया जाने से मना करता है कि उसे लगता है कि ये उन होली नाइट्स की चाल है लेकिन रॉक्सी कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है और मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। दूसरी तरफ तीनों भाई बहन जश्न मना रहे थे तभी सीन चेंज होता है और हम फेट को देखते हैं वो सोच रहा होता है कि मैं राज्य के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता और ना ही रॉक्सी को जाने से रोक सकता हूँ लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं
बैठ सकता। इसके बाद फेट हादो को मारने का डिसाइड करता है, तभी उसके पीछे से हादो भी आ जाता है और वो अपने साथियों को भेजता है फेट को मारने के लिए। अब फेट उन सबको बहुत ही इजीली हरा देता है, क्योंकि इससे पहले उसने बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर को हरा रखा है। तभी फेट अपने मास्क को उतारता है, जिसे देखने के बाद हादो काफी हैरान होता है। फेट को देखकर हादो की फटने लगती है, लेकिन वो अपनी होली नाइट से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फेट उसके पीछे आकर उसकी तलवार को ही तोड़ देता है, उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। अब हादो उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन फेट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हादो के ऊपर अपने बो से अटैक करता है, उसके शरीर के कई सारे हिस्से कर देता है, लेकिन उसने अभी तक उसे मारा नहीं है, क्योंकि फेट जानना चाहता है कि आखिर उन लोगों का प्लान क्या है। तब हमें पता चलता है कि इनका प्लान रॉक्सी को गालियां भेजकर उसे मरवाने का था, लेकिन रॉक्सी खुद भी उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर जाना चाहती थी। अब फेट हादो को मार देता है और एक होली नाइट को मारने की वजह से फेट के स्टेट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और फेट की स्वॉर्ड का भी न्यू स्टेज अनलॉक हो जाता है, जिससे वो किसी भी मटेरियल को काट सकता है। अब अगले दिन रॉक्सी गालियां के लिए निकल जाती है और वो सबको बाय बोलती है, खासकर फेट को। उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना। अब हमें पता चलता है कि वेरिक फेट को परेशान ना करे, उसने इसकी सारी तैयारी कर ली है। फेट फैसला करता है कि वो रॉक्सी को बचाने के लिए गालिया में जाएगा। उसके बाद हारू फेट को खर्चे के लिए कुछ पैसे देती है और अब सभी लोग उसे बाय बोलते हैं। अब फेट गालिया के सफर के लिए निकल जाता है। हम रॉक्सी को देखते हैं जो कि मोशन हार्ट्स में रुकी हुई थी, जहाँ उसके सफर में साथ देने के लिए उसे साथी मिलेंगे, जिनमें थी मीरिया जो कि रॉक्सी को अपना आइडियल मानती है, और दूसरा है मुगान जो कि रॉक्सी के फादर के साथ युद्ध में भी लड़ चुका है, और उसके साथ में काफी सारे सोल्जर भी जाएंगे। अब सीन चेंज होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि फेट के मारे हुए मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च कर रही थी। अब गोब्लिन्स के ऊपर निशान को देखकर वो समझ जाती है कि ये एक ब्लैक स्वॉर्ड के निशान है। और फेट ट्रेवल करते करते हुए टेट्रा शहर में उतर जाता है और वो गाली जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन घोड़ा चालक उसे बताता है कि अभी टाइम बहुत हो चुका है और अब रात भी होने वाली है, जिस वजह से वो अभी ट्रेवल नहीं कर सकते। तभी ग्रीड यानी फेट का स्वॉर्ड कहता है कि तुम्हें अपनी सैलरी मिल चुकी है, तो इसलिए तुम्हें मुझे अब अपग्रेड करा लेना चाहिए। जिस पर फेट बोलता है कि अभी नहीं, सबसे पहले हम खाना खाएंगे। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि वॉरियर से मदद मांगता है उसके गांव को बचाने के लिए, लेकिन वो वॉरियर्स मदद करने की जगह उसे परेशान करने लगते हैं। तभी फेट वहाँ पर आता है और उन वॉरियर्स को मारकर उसे बचा लेता है। अब हमें उसका नाम पता चलता है जो कि सेट होता है। फेट उसे पहले से ही जानता था, क्योंकि फेट को बचपन में वो लोग बहुत ही बुली किया करते थे। तब फेट बहुत ही मासूम था और अपने फादर की तरह एक एडवेंचर बनना चाहता था, और जब उसके फादर की डेथ हुई तो वो पूरी तरह से अनाथ हो जाता है। उसकी परवरिश करने के लिए कोई नहीं था, जिस वजह से गांव वाले ने उसे अपना एक बोझ समझा और पत्थर मारकर गांव से बाहर निकाल दिया, और उन्होंने उसे पत्थर तब तक मारे जब तक उसने टेट्रा पार नहीं किया। सेट उसी गांव के मुखिया का बेटा है जिसने फेट को गांव से बाहर निकाला था, और आज वही उसके पैरों में गिरकर उससे मदद की भीख मांग रहा है। फेट उसकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन ग्रीड उससे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहता है, क्योंकि यही मौका है ग्लूटिनी की भूख मिटाने का। फेट भी मान जाता है, क्योंकि उस गाँव में फेट के साथ उसके माता पिता की कई यादें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन वो सेठ से कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब सेठ के डैड उसे देखकर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि हमने जिस आदमी को गांव से निकाला था तुम उसी आदमी को वापस ले आए। भला ये कमजोर इंसान इतने खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। तब सेठ कहता है कि मैंने खुद देखा था कि इसने वॉरियर्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, लेकिन उसके फादर को उस पर यकीन नहीं था, और उसके फादर सभी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करना, मेरा बेटा किसी काम का नहीं है और अगले दिन मैं ही कुछ वॉरियर्स को लेकर आऊंगा। लेकिन एक मेंबर कहता है कि ज्यादा चांस है कि आज रात को ही मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। फेट कुछ कहने ही वाला होता है, पर तभी सेठ उसे रोक देता है और उसे अपने साथ अपने रूम में लेकर आता है, और उसने बचपन में जो फेट के साथ किया था वो उससे उसकी माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे समझने में देर लगी, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे फादर जो भी फैसला करते हैं वो गाँव वाले के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब हमें पता चलता है कि सेठ की अब शादी भी हो चुकी है और उसकी एक प्यारी सी छोटी बच्ची भी है, और उसकी मोम एक मॉन्स्टर के हाथों मारी गई। सेठ कहता है कि तुम तो बहुत बदल गए हो। सेठ बोलता है कि ये मेरी बेटी की वजह से है। अब उन्हें देखकर फेट को अपने डैड की याद आती है और फेट उन मॉन्स्टरों के बारे में उससे पूछने लगता है। तब सेठ उसे बताता है कि वो 1 मंथ पहले गांव में देखे गए थे, लोगों से पता चला कि वो पूरा एक झुंड है और वो उड़ भी सकते हैं, और ये उन मॉन्स्टर की तरह नहीं थे जो हमारे गाँव में पहले आए थे, इसलिए हमने एक योद्धा को खरीदने का सोचा। तभी फेट को अचानक से भूख लगने लगती है। तब सेठ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें आज भी पहले की तरह ही भूख लगती रहती है। वो उसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। तब ग्रीड कहता है कि इन्हें क्या लगा, ये एक योद्धा खरीदेंगे
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना छोटा गाँव उतनी छोटी सोच। यहाँ मॉन्स्टर की बात हो रही है, कोई लुटेरे की नहीं। तभी फेट ग्रीड से उन मॉन्स्टरों के बारे में पूछने लगता है, जिस पर ग्रीड उसे बताता है कि टार्टोइल्स हैं, ये बहुत चालाक होते हैं और इंसानों की ताकत को परखने के बाद अपने पूरे झुंड के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं। तभी सेठ की बेटी वहाँ पर आती है और कहती है कि आप किससे बात कर रहे हैं, और वो उसे एक टॉफी खाने को देती है और फेट भी उसे खा लेता है और उस टॉफी में नींद की दवाई मिली हुई थी। तभी सेठ वहाँ पर खाना लेकर आ जाता है और जैसे ही फेट खाना खाने बैठता है तो वो बेहोश हो जाता है। इसे देखकर सेठ काफी हैरान होता है और कहता है कि खाना तो सही था, ये कैसे हो गया। तब उसकी बेटी उसे बताती है कि मुझे ग्रैंडफादर ने एक टॉफी दी थी फेट को खिलाने के लिए। अब ग्रीड समझ जाता है कि वो लोग फेट की बलि चढ़ाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, गाँव के ऊपर अटैक कर देते हैं और उस अटैक में सेठ के फादर भी मारे जाते हैं और सेठ उस दवाई का एंटीडोट बनाता है और उसे पीने के बाद फेट जाग जाता है। तब सेठ उसे सारी बात बताता है। इसके बाद फेट मॉन्स्टरों को मारने के लिए बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उन मॉन्स्टरों ने तो पूरे गाँव को तबाह कर दिया है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेट उसे डोज करता है और उन्हें अप्रेस करता है। तब उसे पता चलता है कि उन मॉन्स्टरों का लेवल कुल 27 था, जो कि ज्यादा नहीं है, लेकिन वो उड़ सकते हैं। फेट ग्रीड को कुल्हाड़ी में कन्वर्ट करता है, जिससे वो उनके फायरवॉल अटैक को काट रहा होता है। वो मॉन्स्टर कंबाइन अटैक करते हैं। फेट अपनी कुल्हाड़ी को उनके ऊपर फेंकता है, जिससे सभी मॉन्स्टर एक ही वार में खत्म हो जाते हैं। सिर्फ फेट और वो क्राउन बेस्ट ही बचा था और फेट ने इतने सारे मॉन्स्टरों को मारा है, जिस वजह से उसकी ग्रेड्स तो काफी बढ़ती ही है, लेकिन साथ ही उसे फायरवॉल की स्किल भी मिल जाती है। लेकिन उस मॉन्स्टर के पास फायर रेजिस्टेंट की स्किल है, जिससे आग उसके ऊपर कोई काम नहीं करेगी। अब वो क्राउन बेस्ट फेट के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी फेट उसे बीच में से ही काट देता है, जिसके बाद उसे फायर रेजिस्टेंट की स्किल भी मिल जाती है और उसके स्टेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अगले दिन वो देखते हैं कि गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है और गांव में सिर्फ कुछ लोग ही बच पाए हैं। सेठ उस जमीन को अप्रेस करता है और कहता है कि इस जमीन में अब खेती नहीं हो सकती। सेठ ये देखकर काफी हैरान होता है कि फेट आइडेंटिफाई स्किल का भी यूज कर सकता है। वो कहता है कि जब तुम्हारे पास आइडेंटिफाई स्किल है तो तुम योद्धा बनकर अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हो, इसकी मदद से तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। फेट मन में सोचता है कि ग्लूटिनी स्किल ये एक ऐसी स्किल है जो कोड के नियम के खिलाफ है, इसलिए मुझे लड़ना ही होगा। सेठ कहता है कि मुझे शहर जाकर काम ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का भी ख्याल रखना है। तभी वो फेट से उसे आखिरी बार मारने को कहता है और बोलता है कि इससे हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। जिसके बाद फेट उसे एक पंच मारता है और वो पंच उसे काफी ज्यादा जोर से लगता है, जिस वजह से उसे थोड़ी चोट लग जाती है। सेठ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ये डिजर्व करता हूँ। अब वो आखिरी बार अपनी डैड की ग्रेव के पास आता है और कहता है कि डैड, मैं पहले से बहुत बड़ा हो चुका हूँ और मैं हमेशा अपने सफर में आगे बढ़ता रहूंगा। अगले दिन फेट एक घोड़ा गाड़ी में ट्रेवल कर रहा होता है। तभी एक आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन ऐसे ही नहीं दिए हैं, तुम्हें यहाँ पर मेरी रक्षा करनी होगी। फेट उससे माफी मांगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो हमें दे दो। फेट बग्गी से बाहर निकलकर उनके पास जाता है और कहता है कि उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि अब्बू मुझे बचाओ। लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसे वो लुटेरे बहुत दूर जाकर गिरते हैं और कहते हैं कि टीम रॉकेट एक बार फिर से फेल हो गई। अब हमें एक वेपन को दिखाया जाता है जो कि उस गालिन लड़की के पास था। वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि उसे शहर जाने के लिए लिफ्ट की जरूरत है। वो आदमी कहता है कि तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। देखते हैं कि जैसे ही वो लड़की घोड़ा गाड़ी के अंदर चढ़ती है तो वो अचानक से ही पलट जाती है। तब वो अपने वेपन से वजन कम करने को बोलती है और सफर में जाते वक्त लड़की फेट से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास ग्लूटिनी स्किल है और ये भी पता है कि तुम्हारे पास इविल स्वॉर्ड है। ये सुनकर शौक होता है और कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तब वो लड़की बताती है कि इसके पास भी कुछ ऐसी ही स्किल है, इसलिए उसे इसके बारे में पता है और कहती है कि क्या तुम्हें ग्रीड ने कुछ भी नहीं बताया है। तभी अचानक से उस लड़की को भूख लगने लगती है, जिस पर फेट उसे कुछ खाने को देता है। अब वो दोनों शहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक होली नाइट आता है और उसे बचा लेता है। तभी वो आदमी फेट को बताता है कि कुछ देर में लेडी रोक्सी यहाँ पर आने वाली है। अब ग्रीड हंसने लगता है और कहता है कि जिसका पीछा कर रहे थे उसे ही पीछे छोड़ रहा है। अब वो आदमी फेट को गोल्ड कॉइन देने जाता है, लेकिन तभी वो लड़की आकर उन गोल्ड कॉइन को ले लेती है और कहती है कि नहीं, बल्कि मैंने इसे बचाया था, इसलिए वो गोल्ड कॉइन मेरे हुए। इतना कहते ही वो लड़की अचानक से सो जाती है। इस वजह से फेट को उसे लेकर चलना पड़ता है और शहर में कुछ लोग उसे वेलकम भी करते हैं। फेट नोटिस करता है कि शहर के हर आदमी के पीछे एक निशान बना हुआ है। अब हमें रोडोल को दिखाया जाता है, जो कि कुछ लोगों को मार रहा होता है, क्योंकि शो के दौरान उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं था। अब हमें पता चलता है कि राडोल शहर वालों के सामने सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करता है। अब हमें फेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस लड़की को लेकर एक होटल ढूंढ रहा होता है।
होता है, लेकिन तभी एक गार्ड उससे कहता है कि तुम इस शहर में इस तरीके से नहीं घूम सकते। अब फाइनली फेट को एक होटल मिल जाता है और वो उस लड़की को बेड पर सुला देता है। इसके बाद वो ग्रीड से पूछता है कि डेडली सीन स्किल का क्या मतलब होता है, जिस पर ग्रीड उसे बताता है कि डेडली सीन ये ऐसी श्रापित स्किल है जो कि गोड के नियमों के खिलाफ है। इनमें आती है ग्लूटनी, दूसरी ईरा यानी एंजर, तीसरी अवारीदिया यानी ग्रीड और आखिर में आती है सुपेरिया। और इनमें सबसे ताकतवर ग्लूटनी होती है क्योंकि ये लेवल अप होकर गोड को भी टक्कर दे सकती है, लेकिन इसके बदले में उन सबको कुछ पनिशमेंट भी दिया जाता है। जैसे कि फेट अपनी भूख से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। फेट कहता है कि मुझे इस स्किल की वजह से हमेशा भूखा रहना पड़ा है, तो मुझे जिंदा रहने के लिए हमेशा किसी की जान लेती रहनी होगी, ऐसे तो मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा। फेट कहता है कि इससे बचने का एक रास्ता है। वो कहता है तुम्हें ग्लूटनी को कंट्रोल करना होगा और धीरे धीरे करके उसका पेट भरना होगा। बाद फेट मॉन्स्टर को शिकार करने के लिए बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक सैंडबैंड मिलता है। फेट उस पर अटैक करने की सोचता है, तब ग्रीड उसे बताता है कि वो मैजिक एरो के साथ फायरबॉल को भी यूज कर सकता है। ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद वो अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए एक सैंडमैन को मारता है, जो कि ग्लूटनी के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। अब अगर फेट को ग्लूटनी को कंट्रोल करना है तो उसे धीरे धीरे करके उसका पेट भरना होगा, इस वजह से वो और शिकार नहीं करता और अब वो भूख से तड़पने लगता है। दूसरी तरफ हम माइन को देखते हैं, जो कि जाग जाती है और होटल में घूम रही होती है। तभी उसे बोर्ड पर एक मिशन दिखता है जो कि सैंडमैन को मारने का था। इसके बाद वो उसे मारने का डिसाइड करती है। तब पास में बैठा एक अंकल उसे बताता है कि तुम इस मिशन को मत करो, क्योंकि खुद होली नाइट भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं, जो कि अपनी भूख के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख जाता है। अब वो अपनी भूख को मिटाना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि एक गोलम कुछ एडवेंचर को मारने ही वाला होता है, पर तभी फेट एरो से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर को कोई नहीं मारेगा, क्योंकि ये मेरा शिकार है। जिस पर वो एडवेंचर कहते हैं कि ये हमारी खुद यहाँ पर फटी पड़ी है। जिसके बाद फेट उस मॉन्स्टर के साथ में लड़ाई शुरू कर देता है। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अपने सैंडस्टॉर्म से अटैक करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर वो एडवेंचर फेट से अकेले लड़ने के लिए मना करते हैं, लेकिन फेट उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना बैगन अटैक से अटैक करता है। इसकी वजह से उस मॉन्स्टर का कोर दिखने लगता है। तब वो कोर अपनी बॉडी को छोड़कर जमीन के नीचे से भागने लगता है, लेकिन फेट अपने एरो से एक ही बार में खत्म कर देता है और उसे हराने के बाद में सैंड स्किल भी मिल जाती है। उसके स्टेट भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब वो एडवेंचर फेट के पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने इतना अच्छा वॉरियर पहले कभी नहीं देखा। फेट से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर फेट उन्हें बताता है कि उसका नाम कोब्स द लीच है। जिसके बाद फेट होटल पहुंच जाता है, जहां पर माइन उसे बताती है कि वो आज सैंडमैन का शिकार करने के लिए जाएगी। तब फेट उसे बताता है कि वो पहले ही उन्हें मार चुका है। ये सुनकर माइन गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से फेट को अपने आधे पैसे उसे देने पड़ते हैं। अभी वहाँ पर रोडोल्क आता है और कहता है कि तुमने उस सैंडमैन को हराया था, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ काम करना होगा। माइन उससे कहती है कि वो मेरा पार्टनर है, इसलिए वो तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। रोडोल्क कहता है कि वो बच्चों के साथ बात नहीं करता। ये सुनकर माइन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने वेपन से मारती है और कहती है कि दोबारा मुझे बच्चा मत बुलाना। हम देखते हैं कि रोडोल्क उड़कर काफी ज्यादा दूर चला जाता है, जिसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर तुम्हें ये एनीमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। और अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।